प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज हम लोग देखेंगे मरकुस उसका अध्याय 6 वचन 45 से 52 तक। मरकुस अध्याय 6 वचन 45 से 52 तक। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 45 से 52 तक में, तो हम यहाँ पर पाते हैं एक घटना जो यीशु मसीह इससे पहले 5000 लोगों को खाना खिलाता है और इसके बाद आहिस्ते आहिस्ते करके वो विदा करता है लोगों को। फिर इन लोगों को जाना था बेतसैदा, लेकिन ऐसा हुआ कि बहुत सारे भीड़ होने के कारण यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग नाव ले लो और तुम लोग बेतसैदा की ओर जाओ। लेकिन यीशु मसीह रह गया और एक एक को विदा कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि जब चेले लोग पहुंच गए बीच समुद्र में, और उस समय यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर गए, प्रार्थना कर रहे थे। इसके बाद यीशु मसीह को भी जाना था, क्योंकि यीशु ने कहा था पहले आप लोग जाओ फिर मैं आता हूँ। फिर हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह जो है पानी पर चलते हुए वो लोग से आगे निकलना चाह रहा था, लेकिन जब चेले लोगों ने देखा तो घबरा गए, डर गए और बोलने लगे, क्या वो भूत है क्या। फिर यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचता है और नाव के ऊपर जाता है और आंधी पानी शांत हो जाता है। वो लोग आश्चर्य हो जाते हैं। ये घटना है। लेकिन आज हम बात करेंगे, खास करके 3 शब्दों को लेकर के बात करेंगे कि आप जो सोचते हैं या सोच रहे हैं उससे अधिक परमेश्वर सोचता है। वह आपकी सोच से कहीं अधिक है परमेश्वर का सोच। ये मेरा विषय है आज का। और पहली बात हम देखेंगे कि आप कभी भी परमेश्वर की दृष्टि से दूर नहीं हैं। हम परमेश्वर की दृष्टि से कभी भी दूर में नहीं हैं। अगर वचन 45 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। वही बात जो मैंने बताया, जब तक यीशु मसीह लोगों को विदा कर रहा था तब तक उसने बोला कि जाओ तुम लोग नाव पकड़ के बेतसैदा की ओर निकल जाओ। लेकिन यहाँ क्यों पहले शब्द जो इस्तेमाल हो रहा है कि परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर की नज़र से हम दूर नहीं हो पाएंगे, या परमेश्वर हमारे सन्मुख से या हमारे सामने से वो दूर नहीं हो पाएंगे। कारण ये है, जब हम पढ़ते हैं वचन में यूहन्ना उसका अध्याय 16 वचन 33, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ, मैंने ये बातें तुम में से इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सीधी सीधी बात, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह सीधे सीधे रूप से कहता है, क्योंकि चेले लोग जो है जब जा रहे थे बेतसैदा, उन लोग जब समुद्र में बीच झील में पहुँचे तो उन लोग के नाव के पास तूफान आ गया और वो लोग घबराने लगे। एक तरह की सतावट उनके ऊपर में आया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहता है, मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए यीशु ने संसार से स्पष्ट रूप से कहा, ये पहला दूसरा तीमुथियुस उसका अध्याय 3:12, दूसरा तीमुथियुस 3:12 में कहता है, पर जितने यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिता रहे हैं वे सब सताए जाएंगे। जितने यीशु मसीह में है वह सब सताए जाएंगे। ये चेले लोग भी यीशु मसीह के आगे पीछे रहते थे, उसके साथ साथ चलते थे, सारे आश्चर्य कार्य को देखते थे, सारे चमत्कार को देखते थे। इसके बावजूद भी उन लोग के ऊपर में सतावट आता है। अगर हम पढ़ते हैं वचन 46 से 47 तक में, तो वहाँ देखते हैं कि उन्होंने विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और अकेला भूमि पर था, यानी यीशु मसीह अकेला भूमि पर था। यानी कि हम देखते हैं कि परमेश्वर का नज़र सब जगह रहता है। अगर हम पढ़ते हैं इतिहास की पुस्तक में, वो बोलता है जब सुलेमान राजा ने दाऊद राजा के द्वारा शुरुआत हुआ था निर्माण करने का और वो कंप्लीट किया,
सुलेमान राजा ने। इसके बाद हम देखते हैं जब जिस दिन डेडिकेशन हो रहा था तो उस दिन बोला कि आज से इस भवन में, इस जगह में परमेश्वर का नज़र लगा हुआ रहेगा, परमेश्वर का आँख खुला हुआ रहेगा। परमेश्वर का आँख जो है सब स्थानों में खुली हुई रहती है, सब जगह लगा हुआ रहता है उनके विश्वासियों के ऊपर, चाहे सतावट आए चाहे तकलीफ आए। और अगर हम पढ़ते हैं नीति वचन की पुस्तक उसका 15 अध्याय का 3 वचन में यहाँ लिखा हुआ, यहोवा की आँखें सब स्थानों में लगी रहती है, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, सब जगह पर उसकी आँखें क्या होता है, लगी रहती है, खुली हुई रहती है। इसलिए मेरे प्रियो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबों के लिए कि परमेश्वर का नज़र हमसे दूर नहीं होता है, या आप कभी भी परमेश्वर की दृष्टि से दूर नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम लोग गीत गाते हैं ना, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। अगर हम पूरब जाएं वहाँ भी परमेश्वर तू है, मैं पश्चिम जाऊं वहाँ भी परमेश्वर तू है, मैं उत्तर जाऊं वहाँ भी परमेश्वर तू है, मैं दक्षिण जाऊं वहाँ भी परमेश्वर तू है। हर जगह परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का नज़र हमारे ऊपर लगा हुआ रहता है, हम उससे छिप नहीं सकते हैं। और जब परमेश्वर का नज़र खुला हुआ है तो हम मनुष्य क्या हो जाते हैं, कभी विश्वासी लोग परमेश्वर की उपस्थिति से सोचते हैं कि हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं और हम पाप करना शुरू कर देते हैं, गलत कामों को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन समझ के रखना, वहाँ भी परमेश्वर है, उधर भी परमेश्वर आपको देख रहा है, उधर भी ईश्वर आपको देख रहा है। इसलिए आप बच नहीं सकते, हम भी बच नहीं सकते हैं। मेरे प्रिय, दूसरी शब्द जो हम पाते हैं यहाँ लिखा, आप कभी भी परमेश्वर की पहुंच से बाहर नहीं है, यानी परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर नहीं है। जिधर भी है वहाँ पर भी परमेश्वर का पहुंच है। चाहे आप समुद्र के ऊपर बीच में जाओ, चाहे आप पहाड़ के ऊपर में जाओ, चाहे टाउन में रहो, चाहे ग्रामीण विलेजेस वगैरह में रहो, वहाँ भी परमेश्वर रहता है। वचन 48 से 49 तक पढ़ते हैं तो हम 48 पढ़ते हैं। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। यानी यीशु मसीह जब तूफान आ रहे थे, चेले लोग का नाव के ऊपर में देखा कि वो घबराने लगे, उस समय यीशु मसीह वो लोग से आगे निकलना चाह रहा था। लेकिन उसने देखा कि ये लोग घबरा गए, ये लोग डर गए हैं, और चेले लोग जो घबरा गए थे, डर गए थे, वो सब चीज़ उसने देखा। इसलिए और वो जो समय था, बताया जाता है तीसरी पहर, लगभग 3 बजे सुबह के आसपास थे जब यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उन शिष्यों के नाव की ओर आता है। इसलिए अय्यूब की पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं अध्याय 9 वचन 8, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 9 वचन 8, यहाँ लिखा हुआ है, वह आकाशमंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। यानी कौन? यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में बात कर रहा है। वो फैलाता है और वो लहरों पर चलता है। यीशु मसीह लहरों पर चल रहा था, पानी पर चल रहा था। अगर हम और वचन में देखते हैं कि सीनाई पर्वत पर जो मूसा के पास से परमेश्वर गुजर रहे थे या बातचीत करना चाह रहे थे, हम देखते हैं कि मूसा के सामने परमेश्वर का प्रकाशित पार हुआ या प्रकाशित हुआ, बीच में उनके सन्मुख खड़ा हुआ। फिर हम देखते हैं हेरोब पहाड़ में जो एलिजा के सामने परमेश्वर पार हो रहा था। यानी जब हम देखते हैं ये सारे कहानी, हर जगह जहाँ जहाँ परमेश्वर के लोग हैं, जहाँ जहाँ प्रभु के लोग हैं, जहाँ जहाँ विश्वासी लोग हैं, जहाँ जहाँ विश्वासी लोग एकत्रित होते हैं, वहाँ और जब तकलीफ आता, जब समस्याएं आता है, हमको समाधान करना चाहता है। अगर हम पढ़ते हैं पहला राजाओं की पुस्तक उसका अध्याय 19 और वचन 11, पहला राजाओं की पुस्तक 19 का 11, यहाँ लिखा हुआ, उसने कहा, निकल कर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में से ना था।
फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ तो भी यहोवा भूकंप में ना था। यानी परमेश्वर जो है वो डिस्ट्रॉय के लिए नहीं, तोड़ने के लिए नहीं, बिगाड़ने के लिए नहीं, लेकिन वो जोड़ने के लिए, वो अच्छाई करने के लिए, वो भले करने के लिए हर जगह हर वक्त पर उपस्थित हो जाता है और वो पहुंच जाता है। इसीलिए हमने दूसरे शब्द में बोला कि हम परमेश्वर की पहुंच से बाहर नहीं हो सकते हैं। यानी जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ परमेश्वर रहता है। मेरे प्रियो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो सोचते हैं, हम जो विचार करते हैं, परमेश्वर उससे बड़ा सोचता है, उससे अधिक सोचता है। और इसलिए मेरे प्रियो, तीसरी जो शब्द है हम देखते हैं लिखा यहाँ पर, जब पढ़ते हैं 50 से 52 तक में 6 अध्याय का मरकुस, तो यहाँ पर हम देखते हैं तीसरी शब्द जो है, आप कभी भी परमेश्वर की देखभाल से बाहर नहीं हैं। आप परमेश्वर की केयर से बाहर नहीं हैं। यू आर नेवर आउट ऑफ गॉड्स केयर। आप हर समय परमेश्वर की देखभाल में हैं। आप हर समय परमेश्वर हमको और आपको संभालता है। क्यों ये संभालता है? क्योंकि हमारा सोच लिमिटेड है, हमारा सोच कुछ क्षण तक है, लेकिन परमेश्वर का सोच वहाँ से बाहर है, उससे बड़ा है। इसलिए अगर हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 6 का 50 में यहाँ लिखा हुआ, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे, उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यहाँ पर यीशु मसीह सीधे सीधे बोला, घबराओ मत, डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। यानी यीशु मसीह शिष्यों को बोल रहा था कि तुम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो ये शब्द 3 शब्द है, पहली जो बताता है डरो मत, दूसरी बात करता है ढाढ़स बांधो, तीसरी जो बात कहता है मैं हूँ, यीशु मसीह खुद कहता है मैं हूँ। ये तीनों को अलग अलग तरह से हम देखते हैं तो क्या होता है, खास करके जो ढाढ़स बांधो के ऊपर में मत्ती उसका अध्याय 9 वचन 2 और 22 में यहाँ पर हम क्या देखते हैं, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रख कर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे की रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांधो, तेरा पाप क्षमा हो गया है। ढाढ़स बांधो। अगर तकलीफें आती है, अगर समस्याएं आती है, अगर मुसीबतें आती हैं विश्वासियों को, तो ये परमेश्वर कहता है ढाढ़स बांधो। यीशु मसीह कहता है हिम्मत रखो, डरो मत, ढाढ़स बांधो, क्योंकि वो तुझे संभालता है, वो तुझे देखभाल करता है और वो तुझे विश्वास जीवन में आगे लेके चलता है। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका अध्याय 8 वचन 58 में, यहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसकी अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं यहाँ हूँ। जब तकलीफें आती है, जब समस्याएं आती है, जब प्रॉब्लम्स आता है, यीशु मसीह कहता है मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर कहता है मैं यहाँ हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे देखभाल करूँगा। इसलिए यूहन्ना 6:21 में कहता है, अतः वे उस नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत नाव उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह को तुरंत चेले लोगों ने नाव पर आने के लिए स्वागत किया या फिर नाव में उसको आने दिया, और इसके बाद वो लोग बेतसैदा के लिए निकले थे। बेतसैदा जा पहुंचा। क्या हम सीखते हैं या क्या हम समझते हैं ये जो 3 बातों से? पहली, परमेश्वर, आप कभी भी परमेश्वर की दृष्टि से दूर नहीं हो सकते। उसका मतलब ये है परमेश्वर तुम्हें भूलता नहीं है, परमेश्वर तुम्हें नकारता नहीं है, परमेश्वर तुम्हें छोड़ नहीं देता या त्याग नहीं देता। परमेश्वर हरदम हर वक्त वो उनकी नज़र, उनकी सोच तुम्हारे ऊपर रहता है। और जब हम देखते हैं, दूसरी बात जो हम सीखते हैं, आप कभी भी परमेश्वर के पहुंच से बाहर नहीं हैं। परमेश्वर ने तुम्हें त्यागा नहीं है, भूला भी नहीं है, त्यागा भी नहीं है। वो हरदम हर वक्त तुम्हें याद करता है। तीसरी जो बोलते हैं, आप कभी भी परमेश्वर की देखभाल से बाहर नहीं हैं। ही केयर फॉर अस, वो हमें संभालता। उसका मतलब ये होता है परमेश्वर ने आपसे प्यार करना बंद नहीं किया। मेरे प्रियो,
परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्यार करना बंद नहीं किया। इसीलिए हमारी सोच जो है उससे अधिक परमेश्वर का सोच है, क्योंकि हमारी सोच अनलिमिटेड है, परमेश्वर का सोच अनलिमिटेड है। इसलिए तकलीफ आता है, समस्या आता है, मुसीबतें आता है, याद रखो परमेश्वर का नज़र आपके ऊपर है, परमेश्वर का पहुंच आपके पास तक है और परमेश्वर पहुंच करके आपको संभालता है, सुरक्षा देता है और आपको देखभाल करता है। परमेश्वर इस छोटी सी वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, पढ़ा है, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु ये वचन के द्वारा हर एक के जीवन में कार्य करने पाए, समझने पाए कि तुम कितना प्रभु हमारी सोच से तुम्हारी सोच कितना अधिक है। हम प्रभु लिमिटेड हैं, लेकिन प्रभु तू अनलिमिटेड परमेश्वर है। तू प्रभु आशीष देता है, तू चमत्कार करता है, तू चंगाई देता है, तू प्रभु प्रॉब्लम्स को समाधान करता है, तू कभी त्यागता नहीं, तू हर समय प्यार करता है, मोहब्बत करता है और प्रभु तू हमें कभी त्यागते नहीं, कभी छोड़ते नहीं। हर वक्त हर समय प्रभु तू हमें संभालता है, तो हमें देखभाल करता है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु तेरे वचन से आशीर्वादित करने के लिए, आशीष देने के लिए। जितने लोगों ने सुना है, देखा इस वचन को, हर एक को तो आशीष दीजिए यीशु के नाम से। आमीन आमीन।